जय हिंद। स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 4 है। और इस सेट नंबर 4 में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप अगर एक बार ट्राई करते हो तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस आपको तभी मालूम चलेगा जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे। इससे पहले हमने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ऑलरेडी कर रखा है। और आज के सेट 4 में हम बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी और हिस्ट्री के देखेंगे। चलिए इस सेट को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय देरी करते हुए। इससे पहले आप मेरे बारे में जान लो। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह है और मैं अभी वर्तमान में इंडियन आर्मी में कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने रिटन एग्ज़ाम की बात करूँ तो एनडीए, सीडीएस, एफकैट और एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को मैं क्लियर कर चुका हूं, जो 2018 वाली थी। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी डबल ए और एसएसआर, और इसके अलावा एसएससीजीडी एग्ज़ाम को पेपर को ही मैंने क्वालिफाई किया है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, बिल्कुल आप निफिक्र होकर मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हु सिलेक्ट्स पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और बगल में जो ईयर लिखा हुआ है, बिल्कुल मैंने क्वेश्चन जो लिया हुआ है एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है, सीडीएस का हो सकता है, सीएपीएफ का हो सकता है, यूपीएससी, सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो 1984 जो लिखा गया है वो बिल्कुल ईयर है कि किस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि सिविल सर्विसेज, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो पर्सनल होते हैं उनका अपॉइंटमेंट क्या होता है। मैंने बोला है कि जहाँ पे अपॉइंटमेंट, आप एक वर्ड याद कर लो, तो 99% केस में यही इसका आंसर होगा। अपॉइंटमेंट मतलब प्रेसिडेंट, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के बारे में बता दूं, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और इसको 1 जनवरी, आप ध्यान सुनना, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। तो इसकी जगह पे क्या आया, कुछ ना कुछ तो आया होगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। नीति आयोग आया और योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वो कौन है, उनका नाम पूछ सकता है, राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अमिताभ कांत। इतना आपको याद रखना है। नीति आयोग बहुत सारा जो डेटा है, बहुत सारे जो लिस्ट्स होते हैं वो जारी करता है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें बताया गया कि केरला में सबसे कम गरीबी है। ये पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, विच इज़ द मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट और विच इज़ द लीस्ट पुअरेस्ट स्टेट। तो लीस्ट पुअरेस्ट में होगा केरला, सबसे ज़्यादा अभी पॉवर्टी है वो है बिहार में। तो इस तरह से आप बहुत सारे डेटा जो होते हैं नीति आयोग के याद रख सकते हो। यूपीएससी के बारे में आपसे अगर कोई पूछे तो आर्टिकल 315 में यूपीएससी को आप बता सकते हो। और यूपीएससी के चीफ, मतलब यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ये सभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में बात किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक साथ मैंने कितने सारे क्वेश्चंस को आपको बता दिया। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 में पार्ट, संविधान का पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं, तो इसका वही पूछ रहा है कि उनका टर्म क्या होता है। इसके टर्म के बारे में पूछा है कि वो कितने लंबे समय तक सेवा दे सकते हैं। ऑप्शन पढ़ने के बाद लगेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 1986 लिखा गया है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कोई भी आंसर सही नहीं है। मैं पहले आपको बता दूँ, 65 साल नहीं तो 6 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। मतलब क्या है, कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि लिखा गया है कि या तो 65 साल या तो 6 वर्ष। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझो, 2 आदमी हैं। एक आदमी वो 60 ईयर्स की एज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है और एक आदमी 57 ईयर्स की एज में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कितने साल तक वो रह सकता है, 5 साल तक। क्यों, क्योंकि 65 इसके कंडीशन में आ जा रहा है, 5 साल तक ही रह पाएंगे भाई साहब। यह व्यक्ति जो है, सो कहने के लिए आप बोलोगे कि भाई इसको 65 पूरा करने के लिए 8 साल तक तो रह सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। या तो 65 पूरा हो जाए
या ये 6 साल। तो ये भाई साहब 63 की एज में, क्योंकि 57 + 6 63 की एज में रिटायर कर जाएंगे, ये 65 की एज में रिटायर कर जाएंगे। इनके केस में 63 पहले आ गया, इनके केस में 65 पहले आ गया। इस तरह से रिटायरमेंट का कंडीशन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देख सकते हो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 मैंने बना रखा है। इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप जाकर उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ डन बाय। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में जैसा मैंने बताया 34 जजेस की सीट्स हैं, लेकिन अभी 33 जजेस ही हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ फीमेल जजेस कितने आपको बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैं आपको बता दूं, अभी CJI एन वी रमन्ना साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनसे पहले आप जानते हो ऐसे बोबडे साहब थे, उनसे भी पहले रंजन गोगोई। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि चीफ जस्टिस क्वेश्चन क्या है कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, 1991 का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ये तो समझ गए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाला ऑप्शंस गलत हो गए। अब प्राइम यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेगा, लॉ कमीशन से? बिल्कुल नहीं, लॉ कमीशन से क्यों बात करेगा। प्रेसिडेंट सीधे होते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से थोड़ा सा कंसल्टेशन ले लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, विच इज़ करेक्ट। यहाँ पे पूछा 1984 का सवाल है कि इन ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट होते हैं। देखो ये पूरे तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ए ऑप्शन दे देगा 1 और 2 आर करेक्ट, बी में दे देगा 3 और 4 आर करेक्ट। तो इस तरह से फ्रेमिंग कर सकता है क्वेश्चंस को, तो आपको इसलिए भी तैयार रहना है। क्वेश्चन का मूड कई बार ऑप्शन से भी चेंज हो जाता है। पहला बोला है लोकसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व बिफोर 5 ईयर्स। ऐसा बात नहीं है, लोकसभा तो बार बार भंग होते हैं। देखे हुए कि 5 साल से पहले कई बार चुनाव होते हैं। मैं पहले बता दूं कि आर्टिकल 79 में बोला गया है पार्लियामेंट के बारे में, 80 में बोला गया है राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा में 250 सीट्स होते हैं, और आर्टिकल 81 में बोला गया है लोकसभा के बारे में। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी याद रख लेना। अगला ऑप्शन बोला है राज्यसभा लास्ट फॉर ओनली 6 ईयर्स। नहीं, ऐसा बात नहीं है। राज्यसभा क्या कंडीशन है बताता हूँ कि राज्यसभा में जो टोटल 250 सीट्स हैं, इसका 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। मतलब कि हर जो मेंबर्स हैं उनका 6 साल का तो टोटल उनका पीरियड तो होता ही है, 6 साल के लिए वो MP तो रहेंगे, लेकिन उस पूरे सभा से 1/3 जो भी होंगे वह हर 2 साल पे रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसा कुछ ऑप्शंस यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बिफोर 5 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा 5 साल से पहले भी डिजॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ पे हम अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लोकसभा जो है वह 5 साल से पहले डिजॉल्व नहीं हो सकता, और ये बोल रहा है कि लोकसभा 5 साल से पहले डिजॉल्व हो सकता है। यानी कि ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो हम ऐसे भी तो अंदाज़ लगा सकते थे, अगर 50-50 पे तुक्का लगाते तो आप या तो ए या तो सी को कर सकते थे। और लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के, संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना हो सकता है। तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारे पास 3 सेशन है। पहला सेशन शुरुआत होता है बजट सेशन जो भी शुरू होने वाला है, उसके बाद आता है मानसून सेशन, और अभी जो लास्टली अभी ख़त्म हुआ है उसको बोलते हैं विंटर सेशन। ठीक है, तो 3 सेशन होते हैं। कंपलसरी नहीं है कि 3 सेशन हो ही हो, क्योंकि 2 सेशन कराकर भी हम 6 महीने का जो पीरियड है उसको मेंटेन करा सकते हैं। ठीक है, तो 3 सेशन होते हैं जैसा कि मैंने बताया, और गैप कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। सबसे लंबा सेशन कौन होता है, बजट सेशन, इसको भी याद रखना है, और सबसे छोटा मानसून सेशन। तो इसका आंसर हो गया 6 मंथ्स। पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश में 2 पार्लियामेंट है, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये परमानेंट बॉडी होता है, ये डिज़ोल्व हो सकता है। मनी बिल कहाँ पे सिर्फ हम ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, ये भी याद रखना है। लोकसभा के स्पीकर उसको सर्टिफाइड करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 को अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल चेयर द अपर हाउस। अपर हाउस का कहने का मतलब कि राज्यसभा को चेयर करेंगे, उसके सभापति होंगे। आर्टिकल 63। इनका चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात होती तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुने हुए सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मतलब कि नामित सदस्य नहीं। अब जैसे कि क्या मैं बता रहा हूँ, राज्यसभा में 238 सीट्स पर इलेक्शन होता है और 12 सीट्स जो होता है अपॉइंटमेंट होता है, वो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये लोग भाग नहीं ले सकते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में जो लोग अपॉइंटेड है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि 2 सीट्स लोकसभा में भी पहले अपॉइंटमेंट होते थे, जिसे एंग्लो इंडियन बोलते थे, एंग्लो इंडियन। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। अब आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो सुन लो यहाँ पे। आर्टिकल 368 पार्ट 18 में बोला गया है कि हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं। ये हम कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। अभी कुछ आप याद रख लो, अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100वां संविधान संशोधन, ये हमने कुछ एरिया बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश से कुछ एरिया लिया, ये 3 बीघा कॉरिडोर से बोलते हैं। संविधान संशोधन 101 रुपये का 54, यानी कि GST, समझ में आ गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको हम 1 जुलाई 2017 से हम लागू किए हुए हैं। और विजय केलकर समिति, विजय केलकर कमेटी के द्वारा, कमेटी के बारे में मैं अलग से बनाऊंगा। 101 हो गया। 102 क्या बोलता है? 102 बोलता है कि देयर विल बी नेशनल कमीशन फॉर OBC क्लासेस, मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग था उससे हम नेशनलाइज कर दिए और आर्टिकल 338B में डाला गया है। ठीक है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होता है, उस तरह से नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात किया गया है। और 104 के बारे में मैं बताया कि एक तो SC ST के लिए 10 साल का रिजर्वेशन फिर से बढ़ाया गया और 2 जो सीट थे एंग्लो इंडियन के उसे भी हम खत्म कर दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स कर सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत हो गया। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली, ये भी गलत हो गया। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, देखो अपने आप में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, वैसे तो 20 का आंसर हो जाएगा। इसमें लिखना चाहिए था कि ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सही बात है, 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2001 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। आप जानते हो कि वारेन हेस्टिंग के टाइम में चार्ल्स विल्किंस 1785 में इसने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया कि रॉन्गली मैच्ड कौन है। देखो क्वेश्चन को कई बार देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा, खासकर जब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हों। अगर इस क्वेश्चन में आए, बारदोली मूवमेंट के बाद हम जानते हैं कि सरदार की जो उपाधि है वल्लभ भाई पटेल को, यह बारदोली मूवमेंट के बाद मिल गया था, तो यानी कि ये तो सही होगा। बारदोली एक गुजरात में एक गाँव का नाम है। कम्युनल अवार्ड या रामसे मैकडोनाल्ड जो 1932 के समय शुरुआत की गई थी, और यह अंग्रेज का मतलब कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय। खिलाफत मूवमेंट जानते हो 1920 में शुरू किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही, क्योंकि टर्की में जो आज के देश में तुर्की है उसके कैलिफेट को हटाने की मांग ब्रिटिश ने किया था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम जानते हो, यानी अली ब्रदर्स इसका आंसर होगा। और न्यू इंडिया तो सही है, हेनरी कॉटन, यानी खिलाफत मूवमेंट इसका हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया गया है। और इसका आंसर क्या होगा? अली ब्रदर्स। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय, बिल्कुल मैंने इसका डिस्कशन कर दिया है अभी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही बात है।
तो यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हमने सभी क्वेश्चन को कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने एक दोस्त के पास ज़रूर आप शेयर कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।